प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है। तो जैसे बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं, तो वो प्राणायाम किस लिए करते हैं? प्राण प्लस आयाम। अपने को, आयाम मतलब होता है डायमेंशन। तो जब हम अपने को आत्मा के यानी प्राण के डायमेंशन में स्थित करने के लिए कुछ एफर्ट मारते हैं, तो उस एक्सरसाइज को, उस एफर्ट को प्राणायाम कह देते हैं। लेकिन अभी ज्यादातर लोग जो प्राणायाम करते हैं वो क्या करते हैं? वो सांसों को लेंगे, भरेंगे, या थोड़ा मेडिटेशन भी करेंगे तो एक बिंदु पे करेंगे। उनको सत्य ज्ञान ना हो पाने के कारण वो अपने को शरीर से परे नहीं समझ पाते। अभी भी मेजॉरिटी जो स्पिरिचुअलिटी सिखाने वाले लोग हैं, स्पिरिचुअलिटी की किताबें लिखने वाले लोग हैं, या स्पिरिचुअलिटी के जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े गुरु कहते हैं, वो सब लोग जब ये बात कहते हैं ना कि शरीर का भी ख्याल तो रखना पड़ता है, इसलिए शरीर की तो एक्सरसाइज, शरीर की चीजें करनी चाहिए, वहीं पर ये डिफरेंस समझ में आ जाता है कि वो उनको आत्मा का ज्ञान है लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है। क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में आपको फिजिकल शरीर की अलग से कोई देखभाल करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्या कभी किसी ने देवताओं को योगासन करते देखा है? कोई सीरियल में भी देखा है? देवताओं को हठ योग करते देखा है? देवताओं को दवाई या कोई आयुर्वेदिक चूरन खाते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि आपकी सोल कॉन्शियसनेस में आपकी बाहर की प्रकृति अपने आप कंचन हो जाती है। और जो लोग बड़े से बड़े स्पिरिचुअल गुरु भी है ना, वो अगर कहते हैं कि फिजिकल तो कुछ करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए, वो मतलब सिर्फ नाम के ज्ञानी है, वो एहसास में ज्ञानी नहीं है। दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ सोलनेस, सोल कॉन्शियसनेस। क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में आपको उन सब की जरूरत पड़ती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम क्यों करें, हम तो सोल कॉन्शियस है, हम तो करेंगे ही नहीं। है अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में, शरीर का हाल खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि एक्सरसाइज करो, लेकिन अब हम कहें कि क्योंकि हमने ज्ञान में सुना है कि आत्माभिमानी वाले एक्सरसाइज नहीं करते, दीदी ने बताया है, तो बाबा ने बताया है, तो हम नहीं करेंगे। ये भी देखो, ऐसे धोखा देने वाले बहुत लोग। कोई चीज कोई अपने अनुभव से बताकर उस सत्य को बता रहा है, तो कोई अपने उसको सिर्फ ऊपर से कॉपी कर सकता है ना। बेसिकली ये समझ है कि जब आप प्राणायाम या कुछ भी करते हो तो आप अपने को प्राण के आयाम में टिकाने के लिए करते हो। और हम जो इस समय एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, वो एनर्जी लेवल एक अलग अलग डायमेंशन की बात है। जैसे उस दिन भी बताया था कि गुरु नानक जी ने कहा है ना कि इस आकाश के ऊपर भी कई आकाश हैं और पाताल के नीचे भी कई पाताल हैं। तो मतलब हायर एनर्जी में भी कई लेवल्स हैं और लोअर एनर्जी में भी कई लेवल्स हैं। तो जब हम प्राण के आयाम में अपने को टिकाते हैं, यानी अपने को आत्मा समझने की स्थिति में टिकाते हैं, तो उसके लिए हम जो हठ योग करते हैं, जो फिजिकल हम कुंडलिनी जागरण और दुनिया भर की एक्सरसाइज और पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो सब एक्चुअली बिना ज्ञान के करने से उसमें यथार्थ हमारी स्थिति नहीं बनती। हो सकता है बहुत कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन वो प्राण का आयाम जो है, डायमेंशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस इन ओवर द सोल, वो नहीं हो पाती। खैर, हम यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि प्राण निकल गया फिर